कलाबुरागी नॉर्थ की एमएलए और केएसआईसी चेयरपर्सन कनीज फातिमा साहिबा ने आज वार्ड नंबर 22 में केकेआरडीबी फंड के तहत 1 करोड़ 30 लाख रुपए के विकास काम की बुनियाद रखी। ये बजट बदले अलावा से नेशनल चौक तक सड़कों की सुधार और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए एमएलए साहिबा ने कहा कि बारिश के दौरान होने वाली पानी की समस्या अब जल्दी ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के जरिए पूरा इंस्पेक्शन हो चुका है और कल से ही ड्रेनेज और पेवर्स का काम जोरों शोरों से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा हुमनाबाद बेस से नेशनल चौक तक के रास्ते और कड़बी बाजार में नए पीएससी के प्रस्ताव पर भी तेजी से काम चल रहा है। कनीज फातिमा साहिबा के इस कदम से वार्ड नंबर 22 की आवाम में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस मौके पर जनाब फराजुल इस्लाम के साथ साथ लोकल कॉरपोरेटर्स और इलाके के जिम्मेदार अफराद भी मौजूद रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग वार्ड नंबर 22 में आए थे, जो एक मैडम के फंड में केकेआरडीपी की जानिब से 1.3 करोड़ का वर्क सैंक्शन हुआ है, ये बटला से नेशनल चौक पर। तो जैसे कि मैं एक 3 मंथ्स पहले अजीम भाई के साथ और तमाम जिम्मेदार के साथ यहाँ पर आया था और रोड इंस्पेक्शन किया था, तो आप लोगों का यही रिक्वेस्ट था कि ड्रेन का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को, क्योंकि क्या होता था जब भी बारिश होती थी यहाँ पर पूरे पानी भर जाता था, पानी जमा होता था। तो हम लोगों ने यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की जानिब से पूरा इंस्पेक्शन कर अल्हम्दुलिल्लाह 1.3 करोड़ सैंक्शन कर अब इंशाल्लाह कल से काम शुरू हो जाएगा। नाली का और पेवर्स का काम है ये। और जैसे कि अजीम भाई ने कहा था कि आगे बहुत से ऐसे काम है जो इंशाल्लाह एरिया में लाने वाले हैं, और हमारे हैदर भाई ने भी कहा है कि हुमनाबाद बेस से नेशनल चौक तक इंशाल्लाह आपने जो प्रपोजल दिया है इंशाल्लाह उस पर भी हम गौर करेंगे। और जो पीएससी मकतबपुरा का बोले हैं, ऑलरेडी हम डीएचओ साहब से बात किए हैं गड़बी बाजार पे, तो वो प्रपोजल ऑलरेडी हम लोगों ने डीएचओ साहब को दिया है। इंशाल्लाह वो भी कोशिश करके लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे कई काम है, इंशाल्लाह आप लोगों के बीच हम फिर से आएंगे। और जैसे कि पानी का भी इशू आपने कहा है, इंशाल्लाह उस पर भी वर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। कनीज फातिमा साहिबा के आप पे ये काम हो रहा है, क्योंकि खमरुल इस्लाम साहब के जितने भी ख्वाब थे वो मैडम कनीज फातिमा साहब ने पूरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे डायनामिक लीडर जो है ना, हमने इससे पहले 2 महीने पहले फराज साहब को बुला के यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे थे। हम खदीर शोम साहब, सदर साहब भी थे यहाँ पे, उमर वही थे, वाहिद अली साहब थे, हैदर अली बागवान साहब थे, और हमारे सादिक हुसैन साहब भी यहाँ पर थे, और तमाम महल्ले के नौजवान बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ की तकलीफात बहुत थे, लेकिन मैडम ने जो है ना, जो ही पहला बजट आती बराबर पहला काम जो है ना, आते कम है लेकिन बराबर मुझको पूछते रहते। हम इलेक्शन में भी मैडम से वादा किया था कि मैडम यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है बोल के, तो पूरी आवाम ने बगैर आने के बाद भी जो है ना पूरे वार्ड छोड़ के मोमिनपुर में पूरी जिम्मेदारी से हम काम किए। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी जो है ना इसी तरह बाबा के लिए और मैडम के लिए हम जाना बशाना काम करते रहेंगे। और दूसरी अलावा तो कारपोरेशन से भी जो है ना, मैडम कनीज फातिमा साहिबा ने जो है ना एक खाड़ी पड़ी पे एक आरओ प्लांट का भी इंतजाम हो गया है, और 24/7 का भी काम चल रहा है। और कई जो है ना अजीज फंक्शन हॉल से बटला तक भी जो है ना आगे नेक्स्ट प्लान में जो है ना बाबा ने कहा कि वो भी एक प्लान है। और तीसरा जो है ना, जो जितने भी जो है ना काम थे, यानी कि हमारे 3-4 गलियां इससे पहले भी जो है ना, खैर उस वक्त इतना बड़ा प्रोग्राम तो नहीं हुआ था, चट्टेवाड़ी से लेकर जो है ना संदल गली, चट्टेवाड़ी, बागवान गली और मोहम्मदी ग्राउंड, ये तमाम जगह जो है ना 1 करोड़ का जो है ना बजट लेकर मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा ने वो पूरे गलियां कंप्लीट किया है। और तीसरा मामला जो है, यहाँ पे तकरीबन मैडम ने 4-6 बोरिंग हमारे मोमिनपुर में पानी की कोई किल्लत नहीं है। ये सब मैडम की मेहरबानी और बाबा की मेहरबानी है। और क्योंकि हमको जो है ना ये भी सोचना चाहिए कि आने वक्त में जो है कैसे कैसे हालात आते हैं, ये हमको एक यूनिटी से, एक मजबूती से हमको काम करना है। इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम काम करते रहेंगे। तो पहले मैं मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा का और फराजुल इस्लाम साहब का और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि इन्होंने आज वार्ड नंबर 22 के डेवलपमेंट्स के लिए जो यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है, उसकी भी मैं सताइश करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से गुलबर्गा के डेवलपमेंट के लिए ये काम करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लेंगे। साथ ही साथ मैं और एक 2 गुजारिशात है आपके सामने रखना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि शुरू से यहाँ पर हमने एक नहीं 12 जो है ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए कोई आपसे गुजारिशात किए थे। वो उम्मीद करते हैं कि भाई अनकरीब जो है ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर या मखदुमपुरा के कड़बी बाजार में जगह फराहम है, वहां पर अगर इसका इंतजाम किया जाए तो बेहतर है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि भाई 2017 से पहले
बागबानपुरा, मोमिनपुरा, मखदूमपुरा में इतनी पानी की तकलीफ थी कि हमारे मोहल्ले के कई लोग सामने मारवाड़ी गली से जाके पानी लाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके चुन के आने के बाद यहाँ पर 15-20 कम से कम बोरवेल्स का इंतजाम किया गया है। आज पानी की कोई तकलीफ नहीं है। सबसे पहले मोहतरमा ने एक बड़ा काम यह किया है कि भाई शराब बाजार में से जो पानी की लाइन आती है उसको जो है ना हमारे मोहल्ले के अंदर तक जो है ना उसको गुजारा है। इसके लिए पानी की हमें काफी सहूलत है। इसके अलावा भी कई बोरवेल्स हुए हैं। और एक मरतबा मैं दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि ये फेवर का जो काम हमारे पास हुआ है तो यहाँ पर भी फेवर का काम किया जाए और साथ ही साथ जो है ना 24/7 का जो वाटर का जो लाइन है उसको जो है ना तमाम जगह पर करके ये फेवर का काम किया जाए तो बेहतर है।